श्री भरतमुनि प्रणीतम नाट्यशास्त्रम प्रथमोऽध्यायः। भरतमुनि जी के द्वारा पूर्व में वर्णित समस्त देवों, दानवों, राक्षसों इत्यादि ने सांसारिक कष्टों को भोगने के उपरांत उनसे परेशान होकर ब्रह्मा से निवेदन किया, हे भगवान, हमें कोई ऐसा साधन दीजिए जिससे कि हम संसार में रहते हुए सांसारिक कष्टों से परेशान होकर कुछ क्षण के लिए उनसे परे जाकर आनंद की अनुभूति कर सकें। ब्रह्मा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और समस्त वेदों से एक एक तत्व को लेकर के उनके अंगभूत पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की, जिसमें गेयता भी है, रस भी है, अभिनय भी है, वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, और किस प्रकार से नाट्य के माध्यम से व्यक्ति किन किन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से उसके जीवन में वो मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, इन समस्त तत्वों पर अपने इस ग्रंथ में प्रकाश डाला है। हम यहाँ 14वें श्लोक का और उससे आगे अध्ययन करते हैं। धर्म्यन अर्थ्यम यशस्यम च सोपदेशम ससंग्रहम भविष्यतश्च लोकश्च सर्वकर्म अनुदर्शकम। मैं जो इस पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ, यह प्राणियों को धर्म का अनुसरण कराने वाला होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी शिक्षा उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही अर्थ्यम, नाट्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अर्थोपार्जन भी कर सकता है और इसके साथ ही इसका अभिनय, नाटक का अनुशीलन व्यक्ति को यश की प्राप्ति भी करा सकता है। नाट्य रचना से, नाटक के अभिनय से, नाट्य लेखन से, इन समस्त भी अलग अलग अनुशीलन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है और भविष्यतः लोकस्य सर्वकर्म अनुदर्शकम। केवल इतना ही धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाला ही नहीं होगा, अपितु सर्वकर्म अनुदर्शकम, समस्त कर्मों का अनुदर्शक भी होगा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति नाटक के माध्यम से, जैसे राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत, तो इस प्रकार की भी शिक्षा हमें क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके समान कैसे आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अनुदर्शक लोक के लिए नाटक होगा। और सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम करोम्यहम। से इतिहास, इतिहास पूर्वक, मतलब भली भांति मैं इस प्रकार के पंचम वेद, जिसे नाटक कहा जाएगा, की रचना कर रहा हूँ, जो कैसा है, सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम, सभी प्रकार के शास्त्रार्थ से संपन्न है। किसी भी विषय पर भली भांति उसके हर पहलू को लेकर शास्त्रार्थ तर्क वितर्क किया जा सकता है, इस प्रकार का है। और सर्वशिल्प प्रवर्तकम, प्रत्येक प्रकार के शिल्प का भी वह प्रवर्तक होगा। व्यक्ति को किस प्रकार से क्या करना चाहिए, मतलब उसमें हर प्रकार के शिल्प का भी ज्ञान कराया जाएगा, उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार का होगा वो पंचम वेद, नाट्याख्यम पंचमम वेदम, और उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाएगा, नाट्य, नाटक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इतिहासम, भली भांति परख करके, हर पहलू पर विचार करके मैं इस प्रकार के पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ।
संकल्प्य भगवान एवं सर्वान् वेदान अनुस्मरन् नाट्यवेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम संकल्प्य। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा एक रचना करूँगा जो व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि सभी की प्राप्ति करा सकेगा और हर प्रकार के शास्त्रार्थ को का ज्ञान कराने वाला होगा, हर प्रकार के शिल्प की शिक्षा जिसके माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी, व्यक्ति यश, धर्म, अर्थ इत्यादि सभी को पाने वाला होगा। और इस प्रकार से सर्वान वेदान अनुस्मरण, चारों ही वेदों ऋग, यजुर, साम और अथर्व का भली भांति अनुशीलन करने के उपरांत ब्रह्मा ने नाट्य वेदम ततश्चक्रे, उसके बाद चतुर्वेदांग संभवम, चतुर्वेदांग चारों ही वेदों के अंग भूत रूप में पांचवें वेद नाट्य वेद की रचना की। जग्राह, उसके पश्चात उन्होंने कहा पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतम एव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसान अर्थवर्णात् अपि। और फिर उन्होंने कहा पाठ्यम ऋग्वेदात्, ऋग्वेद से, सामभ्यो और सामवेद से, गीतम मैंने इसमें गेयता को लिया है। ऋग्वेद और सामवेद में विद्यमान जो गेयता है, मंत्रों की जो जिनका उच्चारण में जो गेयता है, जिनको गाया जा सकता है, उस गेयता को मैंने नाट्यवेद के अंतर्गत समाहित किया है। यजुर्वेदात, और यजुर्वेद से मैंने क्या लिया है, अभिनयान, अभिनय को, अभिनय की कला मैंने यजुर्वेद से लेकर के इस नाट्यवेद में डाली है। और रसान अथर्वणात्, अथर्ववेद से मैंने रसों को लिया है। ये जो नाट्यवेद है वो नीरस नहीं है, सरस है। इसको देखने के बाद, सुनने के बाद व्यक्ति को रसानुभूति होती है। और ये जो रस मैंने कहाँ से लिया है, इसमें अथर्ववेद से। तो इस प्रकार से इसमें गेयता भी है, अभिनय भी है और रस भी है। तो इन समस्त तत्वों को मैंने इन चारों वेदों से संग्रहित किया है और इस पंचम वेद की रचना की है। वेदोपवेदै संबद्धो नाट्य वेदो महात्मनाम एवं भगवता सृष्टा ब्रह्मणा सर्ववेदिनाम। भरत मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, कैसे ब्रह्मा के द्वारा, सर्ववेदिना, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवता, भगवान ब्रह्मा के द्वारा, जो महात्मना, बहुत ही महात्मा है, बहुत ही विशाल हैं, जिनकी कोई था नहीं है, ऐसे उन्होंने वेदोपवेद संबद्धो, वेदोपवेदों से संबद्ध नाट्यवेद की रचना की है। और इस नाट्यवेद के ग्रहणे, धारणे, ज्ञाने, प्रयोगे च अस्य सत्तम अशक्ता भगवन वेद देवा अयोग्या नाट्यकर्मणि। जो देव हैं वे, हे भगवान, जो देवता हैं वे अयोग्या नाट्यकर्मणि, नाट्यकर्म के अयोग्य हैं। नाट्यकर्म जो है वो कष्ट साध्य है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तभी उसको किया जा सकता है। और जो देवता हैं उनके द्वारा, वे आराम तलब हैं, उनके द्वारा कष्टपूर्ण क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। तो वो जो नाट्यवेद का जो धर्म है उसका निर्वाह करने में देवता तो सक्षम नहीं है, उसके ग्रहण करने में, धारण करने में, ज्ञाने, उसके ज्ञान को प्राप्त करने में, प्रयोगे, उसके प्रयोग में, अस्य सत्तम असक्ता, वो तो अशक्त हैं। तो फिर अब इसका प्रयोग और इसका अभिनय ये सब किसके द्वारा किया जाएगा? ये श्रुत्वा तु आज्ञापितो विदित्वा अहं नाट्यवेदं पितामहात् पुत्रान् अध्यापयामास प्रयोगं चापि तत्वतः। और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर, आज्ञापितो, आज्ञा,
पितामहसी विदित्वा, इन सब नाट्य वेदम विदित्वा मैंने नाट्य वेद को समझा, जाना, और फिर अपने पुत्रान अध्यापयामास, अपने 100 पुत्रों को मैंने इसको पढ़ाया है, तत्वतः वास्तविक रूप से प्रयोगिक, और उसका प्रयोग भी सिखाया है। तो इस प्रकार से उसके उपरांत जो क्योंकि नाट्य धर्म जो है वो बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है, उसको करने में बहुत श्रम लगाना पड़ता है, उसको बहुत ही मेहनत के साथ सीखना पड़ता है, और वो सब कर पाना, अभिनय करना, गेयता ये और रस की अनुभूति करा पाना, ये सब साधारण कार्य नहीं है। तो ये बहुत ही कष्ट साध्य है, और इस कार्य को करने के लिए यह इमे वेद गुह्यज्ञा ऋषिः संसित व्रतः एते अस्य ग्रहणे शक्ता प्रयोगे धारणे तथा, ये जो वेद गुह्यज्ञा, वेदों के जानकार, गुह्यज्ञा उपनिषदों के जानकार, उपनिषदों में जो अध्यात्म की शिक्षा दी है, जो उसके जानकार हैं, ऐसे संसित व्रतः, जो तपश्चर्या करने वाले ऋषिजन हैं, एते अस्य, वे ही इसके नाट्यवेद के ग्रहण करने में शक्ता, समर्थ हैं, प्रयोग करने में, धारणे तथा, और उसको धारण करने में। तो जो ऋषिजन हैं, जो तपश्चर्या के माध्यम से कष्टसाध्य क्रियाएं किया करते हैं, वे ही इसके प्रयोग में, इसके धारण में, इसके अभिनय में समर्थ हैं। तो उन्हीं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य विषयक तत्वों की व्याख्या करते हैं।